रेल यात्रियों के लिए नई सुविधा। अब आप व्हाट्सएप के जरिए भी ट्रेन की लाइव लोकेशन और पीएनआर स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं। आधार कार्ड को लेकर बड़ी चेतावनी आई है। सरकार ने साफ किया है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ के पक्के सबूत के तौर पर नहीं किया जा सकता। सिम कार्ड का नया नियम। अगर आप सिम कार्ड खरीदने के लिए जा रहे हैं तो अब आपको डिजिटल केवाईसी करवानी होगी, बिना इसके नया सिम नहीं मिलेगा। घरेलू उड़ानों पर नया फैसला। अब घरेलू फ्लाइट्स में सफर के दौरान भी यात्रियों को वाईफाई इंटरनेट की सुविधा मिल सकेगी। ट्रेन टिकट बुकिंग का समय बदल गया है। रेलवे के एडवांस टिकट बुकिंग का समय 120 दिनों से घटाकर अब केवल 60 दिन कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आप लोगों को टिकट बुकिंग कराना पड़ता था तो 120 दिन लगता था, अब 60 दिन में आपको मिलेगी। सोने की शुद्धता की पहचान। अब हॉलमार्क के बिना सोने के गहने बेचना पूरी तरह से बैन है। गहने खरीदते समय 6 अंकों का HUID कोड जरूर चेक करें। दोस्तों, LPG गैस सिलेंडर पर नया अपडेट आया है। रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय अब आपको मोबाइल पर आने वाला OTP देना जरूरी होगा। ड्राइवरी लाइसेंस का नया नियम। अब आपको ड्राइवरी लाइसेंस बनवाने के लिए RTO के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल के सर्टिफिकेट से भी यह बन जाएगा। बैंक खातों के लिए नॉमिनी जरूरी है। RBI ने सभी बैंकों को निर्देश किया है कि वे ग्राहकों से उनके खाते में नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करवाएं। पैन और आधार पर लिंकिंग अपडेट आया है। अगर आपका पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं है तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। राशन कार्ड धारकों के लिए eKYC कराना जरूरी है। मुफ्त राशन ले रहे हैं दोस्तों, तो अगर आप eKYC नहीं करवाए हैं तो करवाना अनिवार्य है। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने का तरीका। सरकार ने चक्षु पोर्टल शुरू कर दिया है, जहां आप संदिग्ध फॉरवर्ड कॉल या मैसेज की शिकायत तुरंत कर सकते हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड का नियम। और बैंक ग्राहकों को यह चुनने की आजादी देने की वे किस नेटवर्क का कार्ड लेना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड में नया नियम। म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी कर दिया गया है। फास्टैग का नया नियम। एक वाहन पर फास्टैग नियम लागू हो गया है। एक से ज्यादा गाड़ियों पर एक ही फास्टैग इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। UPI पेमेंट की सीमा बढ़ी। अस्पतालों और शिक्षण स्थानों में अब UPI के जरिए 5 लाख तक का भुगतान किया जा सकता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट। 70 वर्ष के अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू की गई है। दोस्तों, जितने भी लोग YouTube पर, Facebook पर फेक न्यूज बनाते हैं, फर्जी खबरों को रोकने के लिए सरकार ने सख्त गाइडलाइंस जारी की है। दोस्तों, बिजली बिल से अब राहत मिलेगी। सरकार PM सूर्य पर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए भारी सब्सिडी दे रही है। अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। किसान सम्मान निधि की किस्त। PM किसान योजना के तहत किसानों के खाते में अगली किस्त ट्रांसफर करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें, वरना आपको नहीं मिल सकता है। धन्यवाद। जहां भी रहें खुश